भाई सभी दर्शकों ने राम राम। अपनों से सावधान। तो आज एक वीडियो है सामने की जुबानी आपके सामने उनकी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको उनकी कहानी से ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि जब मैंने इनकी ये कहानी पढ़ी तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे ये कहानी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सुनानी चाहिए। मैं जानता हूँ 10-5 व्यूज आएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि 10-5 अगर व्यूज आएंगे जो इस कहानी को सुनेगा तो वो ज़रूर अपने जीवन में उनकी कहानी को सुनकर के अच्छा कर दिखाएगा। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया है लिख करके, तो मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको ये कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि भाई एक बात बताऊँ, कभी किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा मत करना, और अगर कर ही रहे हो तो इतना कर लो कि जब वो तोड़ दे तो तुम खुद को समेट सको। अब मेरी ही सुन लो। गांव का मैं लड़का था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, केवल इंटर कर रखी थी। न शहर के रंग ढंग जानता था, बस माँ बाप का लाडला बेटा था, सीधा साधा, जो दिल में आया बोल देता था। मेरी शादी हो गई रीना नाम की एक लड़की के साथ में। पढ़ी लिखी थी, शहर में कॉलेज गई थी, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती थी। पहली बार देखा था तो दिल बस गया था उस पर। शादी के बाद मैंने तो सब कुछ दे दिया उसे, जितना मेरे पास था, बिल्कुल सब कुछ। मैं तो मजदूरी करता था भाई, दिन भर ईंट पत्थर ढोता था, बस एक ही ख्वाहिश थी कि रीना खुश रहे। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। कभी कहती तुम्हें कुछ नहीं आता, कभी बोलती काश मेरी शादी किसी ऑफिसर से हुई होती। मैं चुप रहता था, सोचता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उसने मुझसे कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं इस गरीबी में घुट घुट करके नहीं मरना चाहती। मैं जा रही हूँ, और हाँ, किसी और से प्यार करती हूँ। वो पढ़ा लिखा है, तुमसे बेहतर जानता है, अच्छा कमाता है, और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी औकात उसके सामने उसकी जूती के बराबर है। उस दिन सच में मेरी सांसें जैसे थम सी गई थीं। भाई बीवी का धोखा आदमी को तोड़ के रख देता है। मैं बिखर गया था। गांव वाले पीछे बातें करते थे, देखो उसकी तो बीवी भाग गई। कोई कहता बेचारा अनपढ़ था इसीलिए भाग गई। पर उस दिन मैंने ठान ली थी कि अब कुछ न कुछ बनकर दिखाना है। जिस वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है, मुझे उस वजह को गलत साबित करना है। दिन रात एक कर दिया। पहले तो किताबें समझ नहीं आती थीं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है तो बस करना है। सुबह खेत में काम करता था, शाम को दूसरों के घरों पर जाकर के उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, और रात में खुद घर आकर के पढ़ता था। नींद भी रूठ गई थी मुझसे, पर मेहनत करना नहीं छोड़ा मैंने। 5 साल लगे। 5 साल में मैं वो मजदूर आज एक कांस्टेबल बन गया हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक मामूली सा कांस्टेबल शायद एक मजदूर से कई गुना बेहतर है। एक कांस्टेबल जो कभी कागज भी ठीक से नहीं पढ़ पाता था, अब वो लोगों से सीधे कथित तौर पर बात करता है, जिसे लोग आगे पीछे सलाम ठोकते हैं और मुझे देख कर के कहते हैं कि मुझे भी पुलिस वाला बनना है।
अब मेरी दूसरी शादी तय हो गई है। घर वाले बोले हैं कि अब तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए, और मैंने भी हाँ कर दिया है, ये सोचकर कि अब जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहिए, एक नया आयाम देना चाहिए। शादी का दिन आया, साज सज्जा, मंडप, बैंड बजा सब तैयार था। मैं दूल्हा बनकर के बैठा था, हंस भी रहा था, मगर दिल में एक चुभन थी। और तभी वो मेरे सामने खड़ी थी। वो शब्द कोई और के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो मेरी पत्नी रीना थी, जो मुझे जब मैं मजदूर था मुझे ये कह कर के छोड़ गई थी कि मैं अनपढ़ हूँ। वो मेरी पत्नी आज मंडप में मेरे सामने खड़ी थी। अब चेहरा थका हुआ था, आंखों में न चमक थी न गुरूर। बस एक झलक में समझ आ गया कि वक्त ने इसे सब कुछ सिखा दिया है। मेरे पास आई, भीड़ भाड़ सब चुप हो गई और मुझसे कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम मुझे माफ कर दो। जिसके लिए तुम्हें छोड़ा था उसने भी मुझे धोखा दे दिया। धोखे की माफी नहीं होती रीना, तुमने मुझे छोड़ा था जब मैं कुछ नहीं था, और जब मैं सच में कुछ नहीं हूं तो तुम मेरे पास आज आ गई हो, और आज मेरा साथ निभाने की कह रही हो। जो कभी मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थी, आज मेरे अच्छे वक्त में मेरा हमसफर बनना चाहती है। मैं तुम्हें किस हक से माफ कर दूं, मुझे तुम सोच समझ कर बताओ। दोस्तों, ये सब लिखा है कांस्टेबल साहब ने, जो कि मेरे पड़ोसी हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी पत्नी जो कि मुझे छोड़ करके गई थी, मंडप में मेरी दूसरी शादी होती देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू से पछतावा था, लेकिन मैंने उसे अपने साथ इसीलिए नहीं रखा क्योंकि जो लड़की मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थी और आज वो मेरे अच्छे वक्त में मेरे साथ रहना चाहती है, वो लड़की जब मेरा कल बुरा वक्त आएगा तो वो मुझे छोड़कर भी जा सकती है। इसीलिए मैंने उसकी बातों को नहीं माना और उसे अपने दिल से निकाल दिया था और अपनी दूसरी शादी कर ली। तो दोस्तों, ये कहानी है कांस्टेबल की। नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से शायद उन्होंने ही मुझे मना किया है, और मैं भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि नाम लेना अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए ये कहानी एक सीख है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, ये रही कहानी, एक सच्ची घटना की कहानी जो खुद लिखी उस शख्स ने जो इस कहानी का मुखिया है, इस कहानी का नायक है। चलिए दोस्तों, मिलूंगा ऐसी किसी अगली कहानी के साथ। और आपसे जाते जाते एक और रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिससे आज का समाज जरूर इस कहानी को सुनकर के समझ करके आगे बढ़ेगा और गलत कामों को छोड़ करके अच्छे कामों की तरफ अग्रसित होगा। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई इसी तरह की कहानी है या आपके किसी मित्र की है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकते हैं और मैं आपकी उस कहानी को अपने चैनल के माध्यम से
अपलोड करके आपकी जर्नी को लोगों को सुना सकता हूँ।